मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के बलवा खेड़ी गांव में शनिवार रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब दो युवकों को ग्रामीणों ने बदमाश समझकर घेर लिया और लाठी डंडों से पिटाई कर दी। मारपीट के दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से एक युवक भारतीय सेना का जवान है जो फिलहाल छुट्टी पर घर आया हुआ था। बाइक रुकने के बाद मोहन पेट्रोल की तलाश में गाँव में ग्रामीण के घर दरवाजा खटखटाने लगा। यह घटना रात लगभग 2 बजे की है। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों युवक नशे में थे। रात के सन्नाटे में किसी अनजान व्यक्ति द्वारा दरवाजा खटखटाने पर घर के सदस्य डर गए और बदमाश होने की आशंका में शोर मचा दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और दोनों युवकों को पकड़कर उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। इस दौरान उनकी बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। मारपीट के बाद जब पुलिस एक घायल युवक को थाने ले आई तो ग्रामीणों ने थाने में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और युवक को सुपुर्दगी में देने की मांग करने लगे हैं। यह घटना एक बार फिर इस ओर इशारा करती है कि ग्रामीण सतर्कता और जागरूकता के नाम पर कई बार निर्दोषियों को भी पीट दिया जाता है। हालांकि अंधेरे, अजनबी चेहरा और समय रात्रि का होने के कारण लोगों की आशंका को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन बिना जानकारी और पुष्टि के कानून हाथ में लेना न केवल अपराध है बल्कि किसी की जान पर भी भारी पड़ सकता है। पुलिस अपील कर रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई संदिग्ध परिस्थितियों में नजर आए तो तुरंत 112 या नजदीकी थाने को सूचना दे, स्वयं न्याय करने की कोशिश न करे। आप चरथावल थाने पर आए हो, क्या है मामला? कहाँ से आए हो? हम 8 दिन से पारा लगा रहे थे। कहाँ से आए हो आप? बलवा खेड़ी से 8 दिन से अपने गाँव में पारा लगा रहे थे। 4 दिन हो गए लगातार इन्हें हत्ते हुए, लगातार। किनको? जो बदमाश पकड़े गए। परसों रात इन्होंने ट्रांसफार्मर पर वो टोले बरसाए ताकि लाइट भाग जाए और लाइट भागने में अपना हाथ साफ कर सके। उसी दौरान हमारे बंदे वहाँ ट्रांसफार्मर पर पहुँच गए। जो कुछ गाँव वाले थे जो उधर के थे उन्होंने कर दिया तो वो भाग गए। रात फिर ही आए। ये तीन बाइक थी, एक बाइक पर केला, एक पर 2 और एक पर 2। ये उसके बाद पारा से भी रहा था, इन पर नजर थी कौन कहाँ जा रहा। ये फिर वापसी इधर बिराल सिंह तरफ से गए जोड़ोदे की साइड से। फिर ये 2 आए, इन्होंने गाड़ी एक मोड़ दी गाँव के अंदर, गाँव में घुसाने का तर, और एक चली गई सीधी बिराल सिंह साइड। क्या घटना क्रम? फिर उसके बाद इन्होंने जो पहरा देते हमारे बंदे, हमें कुछ छत पर बैठे थे। मैं पड़ा था अपने कमरे में अंदर, क्योंकि मेरे कमरे की बात है। बस गेट पे पड़ा था। मैंने अर्ली लगा रखी थी ताकि जो ऊपर छत पर बंदे आए पेशाब करने के लिए आए ना गेट कर पाया, अपना अर्ली खोल के निकल जाए। जैसे उन्होंने देखा, उन्हें दिख गया चोर हैं, तो उन्होंने इधर उधर झांका, उन्हें दिखाई नहीं पड़े। जैसे ही उसने गेट खड़खड़ाया, गेट में अर्ली की आवाज़ आई तो मैं उठ के उसकी गोली भर ली। गोली भरने पर उसे मैंने गेट से बाहर निकाला। इतने ऊपर से ईंट बरसाने लगी। जो बंदे ऊपर बैठे थे उन्होंने ईंट बरसानी शुरू कर दी और ईंट बरसाने पर मैंने सड़क पर लिया। फिर उसके बाद पब्लिक आई, पब्लिक ने डंडा बजाना शुरू करा। और फिर उसके बाद उसके साथ क्या हुआ? फिर उसके साथ बदमाश के साथ क्या किया आप लोगों ने? हमने उसके साथ पब्लिक ने फिर डंडा बजा चार्ज करा उसके साथ, क्योंकि अब हम थोड़े जाना कौन है कौन नहीं। जब वो घर में क्या पुलिस को बुलाया गया मौके पे? पुलिस को हाँ मौके पुलिस बुलाया। उससे पहले जो होमगार्ड है यहाँ से ड्यूटी खत्म करके वे जा रहे थे। उन्होंने कहा भाई इनको मारो ना। हमने कहा ठीक है। वो पुल पर लिया, हमारे पुल पर उनको इन दोनों को, और लाने पर फिर उसने 100 नंबर को फ़ोन किया। 100 नंबर वहाँ गई, मौके पर पूछा। अभी थाने आए क्या चाहते हो? थाने आए हम तो सजा चाहे दे कल को फिर आएंगे। तो क्या कुछ चोरी भी किया इन लोगों ने? चोरी का तो मौका नहीं पड़ा इन पर, क्योंकि हमने अंदर घुसने का पहले ही ना पकड़ लिया, चोरी का मौका नहीं दिया। कल चरथावल थाना क्षेत्र के बलवा खेड़ी गाँव से रात्रि को पुलिस को सूचना मिली कि गांव वालों ने कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा है। जाके मौके पर पुलिस पहुंची, देखा गया गांव वालों ने उनकी पिटाई करी, उन्हें उपचार हेतु फिर अस्पताल भेजा गया। तो जांच पड़ताल में तथ्य सामने आया है कि इन पर चोरी का शक के संबंध में इनकी पिटाई हुई है और उसी के संबंध में अभी जो तहरीर प्राप्त हुई है उस पर अगली विधिक कार्रवाई की जा रही है। लोगों से किस तरह की अपील है? लोगों से यही अपील है कि इस तरह का कोई भी मामला आता है, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है, किसी भी तरह का इस तरह कोई भी संदिग्ध एक्टिविटी दिखती है तो तत्काल उसकी सूचना पुलिस को दें, 112 नंबर डायल करें
या अपने चौकी क्षेत्र के जो बीट सिपाही हैं या चौकी इंचार्ज हैं, थाना प्रभारी, उन्हें सूचना दें। तत्काल पुलिस मौके पर 7 से 8 मिनट के अंदर पहुंचेगी। तो इस तरह का कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में ना ले। जो भी व्यक्ति इस तरह का कानून अपने हाथ में लेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।